तो रूस में यूक्रेनी ध्वज लहराने का दायरा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन की सेना ने बेहद तेज रफ्तार से कुर्स्क में 28 किलोमीटर के इलाके पर संपूर्ण कब्जा कर लिया है। कुर्स्क की इमारतों पर लगे सीसीटीवी कैमरे यूक्रेन के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन कैमरों को हैक करके रूसी फौज की हर मूवमेंट और पोजीशन को देख रहा है। सटीक हमलों से रूसी सैनिकों में हाहाकार है। पहली बार रूसी जमीन पर 400 सैनिकों का संहार हुआ है। अब सवाल यह है कि यूक्रेन की इस गुस्ताखी का बदला पुतिन कैसे लेंगे। नाटो से बदले के लिए यूरोप के किसी शहर को भी दहलाया जा सकता है। इतनी भयंकर आग होगी, इतने शक्तिशाली धमाके होंगे, हार की कगार पर पहुंचा यूक्रेन यूं बाजी पलट देगा, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। कहां खार्किव जीत रही थी रूसी फौज, और अब यूक्रेनी सेना रूस के सीने पर चढ़कर उसी की जमीन पर प्रहार कर रही है। सौ घंटे बीत गए, लेकिन यूक्रेनी फौज को एक कदम भी पीछे करने में नाकाम रही है विश्व विजय का दावा करने वाली पुतिन की जांबाज सेना। शुक्रवार को रूस की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। रूसी सैन्य ट्रकों की एक लंबी कतार थी। हर ट्रक यूक्रेनी हमले में बर्बाद हो चुका था। शनिवार को तबाही का आंकड़ा जारी हुआ है। यूक्रेन के इस हमले में कुल 400 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन ने हाइमार्स से रूसी काफिले पर हमला किया था। पहली बार यूक्रेन के हमले में एक साथ 400 सैनिकों की मौत हुई है। रूस के इन सभी ट्रकों पर सैनिक सवार थे, हथियार और गोला बारूद लोड थे। यूक्रेन के ताबड़तोड़ प्रहार में रूस के कुल 14 ट्रक भस्म हो गए। काफिले का मलबा सड़क से 100 फीट नीचे तक फैला हुआ है। सिर्फ कुर्स्क ही नहीं, रूस के कई और इलाकों में यूक्रेन की फौज घुसने को तैयार है। खार्किव से बेलगोरोद में यूक्रेन सेना कभी भी दाखिल हो सकती है। लगातार हमले हो रहे हैं। ओख्तिर्का से रूसी सीमा के करीब ओलेशन्या और निकोलेवा डारिनो पर हमले की तैयारी है। हल्कीव में भी रूसी फौज तैयार है और रील्स्की प्रांत में घुसकर हमले की तैयारी है। यूक्रेनी सैनिक भले ही नहीं घुस पा रहे, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन करीब 3.25 किलोमीटर भीतर जाकर रूस के लिपिस्क में तबाही मचा चुके हैं। कुर्स्क में रूसी सेना मुकाबले में बेहद कमजोर साबित हो रही है। एक बार फिर कई रूसी सैनिकों ने सरेंडर किया है। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज रूसी सैनिकों को युद्ध में पछाड़ते हुए बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है।
आप समझ गए होंगे कि कुर्स्क पर हमला करने के पीछे अमेरिका और यूक्रेन जैसे रणनीतिकारों का क्या मकसद है। सुज्जा ही कुर्स्क युद्ध का हॉट सेंटर बनने वाला है। यही रूस ने सबसे बड़ी तैनाती की है। बौखलाहट में पुतिन ने सुज्जा में सेना का बहुत बड़ा काफिला भेजा है। कई टैंक और सैकड़ों सैनिक भेजे गए हैं ताकि गैस स्टेशन पर यूक्रेन का कब्जा ना हो सके। अब तक रूस फैब 500 से हमला कर रहा था, लेकिन अब रूस ने फैब 3000 का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रूस की मजबूरी है कि इस विनाशक बम से रूस अब अपने कुर्स्क शहर को खंडहर बना रहा है। रूस की सेना ड्रोन से यूक्रेनी सैन्य वाहनों को टारगेट कर रही है। आर्टिलरी और हेलीकॉप्टर के जरिए गाइडेड मिसाइलों से हमले कर रही है। रूस की फौज यूक्रेनी सैनिकों के करीब नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि रूसी सेना के हर कदम पर यूक्रेनी फौज की नजर है। पल पल की लाइव तस्वीरें देखी जा रही हैं क्योंकि यूक्रेन ने कुर्स्क के घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को हैक कर लिया है। फिलहाल कुर्स्क के रिहायशी इलाके में जंग चल रही है। कुर्स्क के ज्यादातर घर के बाहर कैमरे लगे हुए हैं। यूक्रेनी एक्सपर्ट्स इन कैमरों को हैक कर चुके हैं। यूक्रेनी फौज कुर्स्क के हर इलाके पर नजर रख रही है। कुर्स्क के करीब अब BM-21 ग्रैड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स की तैनाती की गई है। रात दिन यूक्रेनी ठिकानों पर प्रहार किया जा रहा है। यूक्रेन की कामयाबी से अमेरिका बहुत खुश है। अमेरिका ने हथियारों के नए पैकेज का ऐलान किया है। स्टिंगर मिसाइलें, हाइमार्स की सप्लाई की जाएगी। अमेरिका यूक्रेन को जल्द गोला बारूद भी भेजने वाला है। दूसरी तरफ ईरान को हथियारों की सप्लाई करने की शुरुआत करने वाला रूस फिर खामनेई से हथियार मांग रहा है। रूस ने ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप मंगवाई है। रूस को ईरान से फतेह 360 मिसाइलों की नई खेप मिल सकती है। अब सवाल है कि यूक्रेन की इस गुस्ताखी का रूस कैसे बदला लेने वाला है। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। ऐसा भी मुमकिन है कि रूस में घुसकर अमेरिकी हथियारों से हमले का बदला रूस यूरोप के किसी देश में तबाही से ले। यही वजह है कि कुर्स्क से विश्व युद्ध की शुरुआत का अंदेशा भी जताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।